हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के क्या महत्व है, यानी शैवालों के क्या महत्व है, उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो शैवालों से हमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो हम शैवालों से जो होने वाले लाभ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम शैवालों का भोजन के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ये हेडिंग हमने देख ली थी। ठीक है, शैवालों का जो प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, बी, सी, ठीक है, ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए जो शैवालों का प्रयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा लैमिनेरिया था, ठीक, इसका प्रयोग, इसको खाने से आयोडीन, इसमें जो उपस्थित आयोडीन होता है उसके जिसमें घींघा रोग नहीं होता। ठीक है, स्कॉटलैंड में रोडोमेनिया, ठीक है, एक कहते रोडोमेनिया से शैवाल है, जिसका इस प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्कॉटलैंड में किया जाता है। किस लिए? तंबाकू की तरह। ठीक, तो इस तरह के कुछ शैवाल हैं जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शैवालों का उद्योगों में उपयोग। ठीक है, कि शैवालों का किस प्रकार से हमारे उद्योगों में भी प्रयोग किए जाते हैं, उद्योगों में हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो हेडिंग हम डाल लेंगे उद्योगों में उपयोग, और उसमें लिखेंगे शैवालों से उद्योगों में होने वाले लाभ निम्न हैं। ठीक ठीक, इसमें पहला हमारा अगार 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 ठीक है, यह एक क्या है, जेली, यह एक जेली की तरह की संरचना होती है। ठीक है, जिसे कहाँ से पाया जाता है, कौन से शैवालों से? जो हमारे रोडोफाइसी के शैवाल हैं, रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं, उनसे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग हमारे जो कहते हैं कागज उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों में, बेकरी में, ठीक है, तथा कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन के उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यह एक यह यह एक जेली जेली के यह एक जेली के समान जटिल जटिल पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, सेकेराइड है, जिसे रोडोफाइसी के शैवालों से प्राप्त किया जाता है, शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग हमारा सौंदर्य प्रसाधन, कागज उद्योगों, बेकरी तथा औषधियों में किया जाता है। औषधियों में किया जाता है। ठीक ना। तो अगार एक क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो कैसा है, जेली के समान है। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रोडोफाइसी के शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, कागज उद्योग, बेकरी तथा औषधियों में किया जाता है। अगला है हमारा एल्जीनेट, दूसरा है हमारा, ठीक है, अगला है हमारा क्या है, एल्जीनेट।
एल्जीनेट। ठीक है, ये क्या है? एल्जीनिक अम्ल के लवण है। ठीक है, जो कहाँ से पाए जाते हैं? कोशिका, शैवालों की कोशिका भित्ति में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन से शैवालों को? जैसे लेमिनेरिया हो गया आपका, एस्कोफिल्लम है। ठीक, और ये मैक्रोसिटीज है। इस तरह के जो शैवालों से ये प्राप्त की जाती है, इनकी कोशिका भित्ति में ये पाया जाता है। ठीक है, एल्जीनेट का जो प्रयोग है वो रबर उद्योग में, औषधियों के निर्माण में, छपाई में, ठीक है, कपड़े की छपाई में, और जैसे रुधिर जो बहता है उसके रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रयोग प्लास्टिक उद्योग में, ठीक है, जो हमारे अग्नि निरोधक, जो ऐसे वस्त्र जो जिसको पहन के हम आग में जा सकते हैं, उसमें आग नहीं लग सकती, ऐसे कपड़ों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें ये एलिजीनिक अम्ल के लवण हैं जो शैवालों की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, शैवालों कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, जैसे फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिटीज, ठीक है, एस्कोफिल्लम, आदि। ठीक है, आदि शैवालों से ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आदि शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं, इनका उपयोग ठीक है, रबर उद्योगों, औषधियों के निर्माण, कपड़ों की छपाई, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, अग्नि निरोधक वस्त्रों के तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कैराजिनिन। ठीक है, अगला क्या है हमारा? कैराजिनिन। ठीक है, इसे कहाँ से पाया जाता है? इसे एक शैवाल है कांड्रस। ठीक है, कांड्रस नामक शैवाल से क्या किया जाता है? इसे प्राप्त किया जाता है, इसकी कोशिका भित्ति से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो टूथपेस्ट में, सौंदर्य प्रसाधनों में, चमड़ा उद्योग में, बेकरी उद्योग में तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसे
कांड्रस। एक और शैवाल है उसका नाम है जिगारटीना। इसे कांड्रस तथा जिगारटीना नामक लाल शैवालों की कोशिका भित्ति, लाल शैवालों की कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है। भित्ति से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधनों तथा चमड़ा उद्योगों, बेकरी उद्योगों तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, अगला है हमारा डायटोमाइट। इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? डायटम्स नामक शैवालों से। ठीक है, उनकी कोशिका भित्ति से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तो ये कहाँ से? डायटम्स नामक शैवालों की कोशिका भित्ति से। ठीक है, जो इसके मृत डायटम्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति समुद्र की गहराई में, ठीक है, वह लाखों वर्षों तक इकट्ठा होने से एक भूखंड बनाते, जिसे हम क्या कहते हैं? डायटोमाइट कहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। सिलिका की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं और ये धीरे धीरे समुद्र में एकत्रित होते रहते हैं और एकत्रित होकर एक चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो ये क्या है? अविलेय है। ठीक, ये जल में क्या है? अविलेय है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? फिल्टर के रूप में। ठीक है, जैसे किसी तेल उद्योग में इसको फिल्टर करने के लिए। ठीक है, डायनामाइट के निर्माण में, रबर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ईंटें बनाने में, जो ईंटें हमारी होती हैं अग्निशय ईंटें, उसको बनाने में, कांच है। ठीक है, इन सब के बनाने में इन डायटोमाइट का प्रयोग किया जाता है। ये डायटोमाइट हमें कहाँ से मिलते हैं? ये जो हमारे डायटम्स हैं, इन जो मृत डायटम्स की कोशिका भित्ति से, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, जो जल में अघुलनशील है और ये लंबे समय तक क्या होते हैं? समुद्र की गहराई में इकट्ठे होते रहते हैं और क्या बनाते हैं? डायटोमाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे डायटम्स नामक शैवाल की मृत कोशिका भित्ति से समुद्र की गहराई में बने भूखंड डायटोमाइट कहलाते हैं। ठीक है,
ये जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाया जाता है। इनका उपयोग तेल उद्योगों में निस्यंदक यानी फिल्टर, निस्यंदक के रूप में और डायनामाइट के निर्माण में रबर उद्योगों में आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे शैवालों का उपयोग इन इंडस्ट्री में, उद्योगों में। ठीक है, तो शैवालों, कौन कौन से शैवालों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है? एल्जीनेट, ठीक है, एल्जीनेट के रूप में, अगार के रूप में, ये रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों से प्राप्त किया जाता है एल्जीनेट। ठीक है, ये कहते हैं हमारे लैमिनेरिया मैकोसिटिस कोशिका भित्ति से पाया जाता है। कैराजिनिन, इसे हम कांड्रस नामक शैवाल से प्राप्त करते हैं। डाइटोमाइट, ये डेंटम्स नामक शैवालों की मृत कोशिका भित्ति से के इकट्ठा होने से, लाखों वर्षों तक इकट्ठा होने से एक भूखंड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइटोमाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम तीसरी हेडिंग देखेंगे। पहला था हमारा भोजन के रूप में, दूसरा था हमारा उद्योगों में, तीसरा है हमारा खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। ठीक है ना, कहते हैं एल्गी एज सोर्स ऑफ मिनरल। ठीक है, एलिमेंट्स, शैवालों में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से भूरे शैवाल, मुख्य रूप से कौन से शैवाल में? भूरे शैवाल में। अभी जब हम शैवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे भूरे रंग के शैवाल होते हैं उनमें क्या होता है? खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है, और हमारा कहते हैं ब्रोमीन हो गया, और हमारा कहते हैं सोडा एम पोटास, ये सब क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे हम शैवालों में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं जैसे फ्यूकल लैमी, जैसे लैमिनेरिया से आयोडीन। ठीक है, लैमिनेरिया से क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, कहते हैं एक शैवाल है, लाल शैवाल है, रोडीमेनिया।
रोडीमीनिया, रोडीमीनिया से ब्रोमीन, ठीक है। एलेरिया एक, ठीक है, इसके अलावा एक सवाल और है, एलेरिया एवं मैक्रोसिटीज, मैक्रोसिस्टीज, ठीक है, से सोडा एवं पोटास प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। औषधि के रूप में अगला है हमारा, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, ठीक है। एल्गी एज मेडिसिन, ठीक है। क्लोरेला हमारा लिंगबाया कहते हैं, और हमारा क्लेडोफोरा आदि हरे शैवालों का एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरेला से क्या बनता है, क्लोरोलीन एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। कारा तथा नाइटेला शैवालों के उपयोग से मलेरिया की रोकथाम की जाती है, ठीक है। फ्यूकस से फ्यूकोइडीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो शैवाल हैं वो हमारे औषधि के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो लिखेंगे क्लोरेला, क्लोरेला क्लेडोफोरा तथा लिंगबाया आदि हरे शैवालों का एंटीबायोटिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। क्लोरेला से क्लोरेलीन, ठीक है। नाइटेला से शैवालों का उपयोग मलेरिया की रोकथाम में मलेरिया की रोकथाम, ठीक है, रोकथाम में फ्यूकस से फ्यूकोइडीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है,
औषधि प्राप्त की जाती है जिसका प्रयोग रुधिर का थक्का बनने में किया जाता है। रुधिर का थक्का बनने से रोकने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया औषधियों के रूप में। ठीक, तो क्लोरेला क्लोडोफोरा का एंटीबायोटिक पदार्थों आदि का निर्माण करने में किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ठीक, अगला है हमारा उर्वरक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम उर्वरक के रूप। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे उर्वरक के रूप में। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एनाबिना, साइटोनिया और ऑलिसिरा, ये क्या सब क्या करते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, यानी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को है उसको ये किसमें परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट में। ठीक है, उसको नाइट्रोजन को परिवर्तित करने में मतलब उसकी स्थिरीकरण की क्षमता इनमें पाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरता के साथ साथ पैदावारी में भी बढ़ोतरी होती है। जब भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी पैदावार है वो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कुछ समुद्री शैवाल है, फ्यूकस है, सारगासम है और हमारा तथा टार्बोनेरिया है। इनका उपयोग किस लिए इनका उपयोग ना खाद्य के रूप में किया जाता है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें हम कुछ शैवाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे एनाबिना, साइटोनिमा, ऑलिसिरा, ठीक है, आदि में वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ समुद्री शैवालों, ठीक है, जैसे फ्यूकस, सारगासम,
सारगासम, ठीक है, आदि का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। खाद्य के रूप में किया जाता है। ठीक, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, सॉरी यूजफुल इम्पोर्टेंस, मतलब लाभदायक महत्व कि एल्गी शैवालों से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से शैवाल जो हमें हानि पहुंचाते हैं, मतलब हार्मफुल एल्गी। ठीक है, तो हम अगली हेडिंग डालेंगे दूसरा, हानिकारक शैवाल। हानिकारक शैवाल, ठीक है। तो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, ठीक, जिनसे हमें हानिकारक, जो हमें हानिकारक प्रभाव में उत्पन्न, मतलब जिनसे हमें हानिकारक, जो हमें हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कहते हैं लिंगबाया है, क्रोकोकस है, एनाबीना है, स्पैरुलिना है, आदि जलाशयों में जल उफान बनाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी से यह सड़ जाता है तथा पानी पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, विषैले पदार्थ भी स्रावित करते हैं, जिससे मछली एवं पशुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे कहते हैं जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो कहते हैं जहाजों के पेंदे पर उग जाती हैं। ठीक है, जिससे जो जहाज होती है उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, मतलब चलने में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, इसे हम, यह जो अवरोध जहाजों का होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाउलिंग। ठीक है, जहाजों का फाउलिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी मर और सेल्यूरास वायरिसेंस द्वारा चाय का गेरुई रोग नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे चाय के उद्योग को बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है, तो ये कुछ हानि थे जो हमें शैवालों से होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। पहला है माइक्रोसिटीज, लिंगबाया, क्रोकोकस, एनाबीना, स्पाइरुलिना, आदि जलाशयों में यानी तालाबों में, नदियों में जल उफान बनाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होने से यह सड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे जल में ये सड़ जाते हैं, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। इनके द्वारा विषैले पदार्थ भी स्रावित होते हैं, जिससे मछलियों
एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक। दूसरा है हमारा कभी कभी अनेक समुद्री शैवाल जहाजों के पेंदे मतलब उनकी निचली सतह पर, ठीक है, जहाजों के पेंदे में उग जाती हैं जो इन जहाजों की गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। यह अवरोध जहाजों का फाउलिंग कहलाता है। यह अवरोध जहाजों का फाउलिंग कहलाता है। ठीक है। ठीक, थर्ड है हमारा चाय तथा कॉफी पर सिफेल्यूरोस वायरिसेंस द्वारा चाय का गेरुई रोग, ठीक है। और रेड रस्ट ऑफ टी, इसको हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है। गेरुई रोग उत्पन्न होता है जिससे चाय के उद्योग में हानि पहुंचती है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी खत्म हो गया, ठीक है। हमने इस हेडिंग में शैवालों से होने वाले लाभ और शैवालों से कौन कौन सी हमें हानियां होती है, ये हमने देखा, ठीक। अब हम अगली हेडिंग हम देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों को कितने वर्गों में बांटा गया है, शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों, ठीक है, और संचित भोजन मतलब जो हमारे जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उनके आधार पर, और जो इनमें भोजन किस रूप में संचित होता है उसके आधार पर, और संरचना में जटिलता के आधार पर, ठीक है। कौन कितने सरल है, कौन किसकी संरचना कितनी जटिल है, उसके आधार पर शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसमें लिख लेंगे पहले थोड़ा सा, प्रकाश संश्लेषी
वर्ण को संचित भोजन तथा संरचना में जटिलता के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा गया या ये 3 प्रकार के होते हैं। तो शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर कि इसमें जो क्लोरोफिल कौन से वर्ण मतलब कौन सा पाया जाता है, इनमें भोजन किस रूप में संचय होता है, इनकी संरचना कितनी सरल है कितनी जटिल है, उसके आधार पर शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाल शैवाल जिसे हम क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। ठीक है, लाल शैवाल रेड एल्गी रोडोफाइसी। दूसरा है हमारा भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल फियोफाइसी। इनको हम इंग्लिश में रेड एल्गी बोलते हैं, रेड एल्गी, और इन्हें हम ब्राउन ठीक है। और तीसरा है हमारा हरे शैवाल इंग्लिश इन्हें कहते हैं क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा ठीक है, इन्हें ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी। ठीक है, लाल शैवाल रेड एल्गी रोडोफाइसी, भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, हरे शैवाल क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। ठीक है, ठीक, तो कहते हैं क्लोरोफिल वर्णक संचित भोजन और संरचना की जटिलता के आधार पर शैवाल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इनमें अगर हम देखा जाए तो जैसे इनमें अगर हम देखें अंतर, ठीक है, तो जो हमारे लाल शैवाल है इनमें क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है, इसमें यहाँ पे मैं अभी थोड़ा समझा तो इसमें ए व डी पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कौन सा पाया जाता है? ए व डी पाया जाता है। ठीक है, इसमें ए व सी पाया जाता है, इसमें ए एंड बी पाया जाता है। ठीक है, ठीक, इनमें कौन सा क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है? ए डी पाया जाता है, इसमें ए सी पाया जाता है और इसमें ए बी पाया जाता है। ठीक, अगर हम भोजन की इसमें भोजन किस रूप में संचित होता है, तो जो इसमें भोजन लाल शैवाल में जो भोजन हमारा संचित होता है वो मंड के रूप में संचित होता है। कौन से मंड के रूप में? फ्लोरिडियन मंड। इसमें जो भोजन संचित होता है वो फ्लोरिडियन मंड के रूप में संचित होता है। इसमें भोजन होता है लेमिनेरियन मंड के रूप में संचित होता है, और इसमें जो भोजन संचित होता है वो सिर्फ मंड के रूप में संचित होता है। ठीक है, ठीक, अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति पैक्टिन व पॉलीसल्फेट की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व एल्गिन की बनी होती है,
और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये इन तीनों में एक छोटा, तीनों में अंतर है। ठीक, अब इन्हीं तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाल शैवाल यानी रोडोफाइसी, रेड एल्गी। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे लाल शैवाल। पहला हमारा है लाल शैवाल रेड एल्गी रोडोफाइसी। ठीक, रोडोफाइसी या हमारे लाल शैवाल, इनकी कितनी जीवित जातियां हैं? 5000। ठीक है, 5000 जीवित जातियां पाई जाती हैं। ठीक, इनमें मैंने अभी आपको बताया इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? ए। और इनमें जो कहते हैं, हमने बताया वर्णक कौन सा पाया जाता है? ए और बी। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पैक्टिन की बनी होती है। और ये कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। ठीक, उसमें से कुछ शैवाल क्या होते हैं? वो फीते के समान के होते हैं। जैसे मतलब एक फीता जो हम लोग बाल में रिबन लगाते हैं, लेस के समान, उस प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ लाल शैवालों की कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के एकत्र होने के कारण कोरल की भांति लगता है। ठीक, और ठीक है, और इन जो शैवालों का जो लाल रंग है, मतलब आर है, वो आर फाइको एरिथीन की अधिक मात्रा के कारण होता है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश से नीला और हरा भाग क्या होता है? वो उनको अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण ये लाल शैवाल समुद्र में अधिकतम गहराई तक उगते हैं। अगर ये ऊपरी, मतलब अगर गहराई में, ज़्यादा गहराई में ना उगे, अगर हल्की गहराई में उगे, तो ये कहते हैं जो ये कहते हैं रोडोफाइट्स हैं, वो लाल रंग के प्रतीत नहीं होंगे। ठीक है, कम गहराई में उत्पन्न होने से ये लाल रंग के प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन से मिलते जुलते फ्लोरिडियन मंड के रूप में होता है। ठीक है, इनमें अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार से इस बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, और कहते हैं इनमें जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्म की प्रकार का होता है। ठीक, इनका जो उपयोग वो भोजन एवं चारा के रूप में, कुछ लाल शैवालों का जो उपयोग है भोजन एवं चारा के रूप में किया जाता है। ठीक, कैरोजिनिन यह कहाँ से प्राप्त होता है? ये कांड्रस नामक शैवाल से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग चॉकलेट, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, पेंट आदि के बनाने में काम आता है। औषधियों के निर्माण में लाल शैवालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोरोलाइना का सारगासम है, पेट के कीड़ों को मारने के लिए, फेफड़ों के रोगों में ब्लेंडर के उपचार में उपयोग किया जाता है। एगार का उपयोग मलहम के रूप में किया जाता है, और कैरोजिनिन का उपयोग रुधिर का थक्का बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो लाल शैवाल हैं, इनका कुछ विशेष लक्षण है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। ठीक, तो हमने हेडिंग तो डाल ली है, अब इनमें पॉइंट 1-2 लिख लेते हैं। सबसे पहले रोडोफाइसी, या लाल शैवाल। लाल शैवाल की 5000 जातियों का एक आद्य वर्ग है। आद्य मतलब पुराना। ठीक है, ठीक, लाल शैवाल ये मुख्य रूप से, पहला लिखेंगे, ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल हैं, किंतु कुछ
स्वच्छ जल, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्वच्छ जल में कौन पाया जाता है? जैसे बैट्रे कोइस्पर, बैट्रे को स्पर्मम। ठीक है, अगला पॉइंट है इनका शरीर, इनका शरीर एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक, जैसा इनका जो शरीर था एक कोशिकीय, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। ठीक, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेलुलोज पैक्टिक यौगिक की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक, अगला पॉइंट है कुछ लाल शैवालों की कोशिका भित्ति, कुछ लाल शैवालों की कोशिका भित्ति, लाल शैवालों की कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट एकत्र होने के कारण, एकत्र होने के कारण कोरल की भांति, कोरल की भांति प्रतीत होती हैं। ठीक है, ठीक, अगला इनमें क्लोरोफिल वर्णक ए व डी पाया जाता है, ए व डी पाया जाता है। ठीक, इनमें जो कहते हैं, इनमें जो फाइकोबिलीन वर्णक है, ठीक, इनमें लाल रंग आर फाइको एरिथ्रीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, अधिक मात्रा के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है, अगला है संचित भोजन, संचित भोजन ग्लाइकोजन से मिलते जुलते, ग्लाइकोजन से मिलते जुलते
फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन मंड के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। ठीक, अगला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय प्रकार का होता है, विषम युग्मकीय प्रकार का होता है, ठीक है। और ठीक, इनका उपयोग, अगला है इनका उपयोग, ठीक, इनका उपयोग भोजन एवं चारा के रूप में होता है, ठीक। अगला है अनेक शैवालों में, ठीक है, फाइकोकोलाइट्स पाया जाता है। लिखेंगे अनेक लाल शैवालों में फाइकोकोलाइट्स पाया जाता है, जिसका उपयोग जूतों की पॉलिश, जेली, गोंद, टूथपेस्ट, चॉकलेट आदि के बनाने में किया जाता है, ठीक है। ठीक, एक कहते हैं कॉन्ड्रस शैवाल है, ठीक, जिससे क्या पाया जाता है, कोरिजिनिन, ठीक है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ड्रस शैवाल से क्या पाया जाता है, कोरोजिनिन, इसका प्रयोग किसमें, चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, पेंट आदि में किया जाता है, ठीक है। कोरालाइना शैवाल का प्रयोग पेट के कीड़ों को मारने में किया जाता है, ठीक है। एगार का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है, ठीक।
तो ये हमारे कुछ लाल शैवाल के लक्षण थे। ठीक है, रोडोफाइसी के लक्षण थे। ठीक, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।